संविधान हत्या दिवस के खिलाफ चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन। टैगोर थिएटर के बाहर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब के गवर्नर को टैगोर भवन में आपातकाल पर होने वाले कार्यक्रम में होना था शामिल। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली में आपातकाल को लेकर लगाए गए पोस्टर्स। बीजेपी ने पोस्टर में आपातकाल को बताया काला अध्याय। आपातकाल की 50वीं बरसी को पीएम मोदी ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्याय में से कहा आज भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इमरजेंसी पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा 50 साल पहले आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर देश पर थोपा गया था आपातकाल। आज भी कांग्रेस तानाशाही वाली मानसिकता के साथ चल रही है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी के संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम पर उठाए सवाल। कहा संविधान का सम्मान करते हुए इंदिरा ने लगाया था आपातकाल। इंदिरा गांधी थी लोकतंत्र की चौकीदार। बीजेपी के संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। बोले जिन लोगों ने संविधान की हत्या की और जो इन लोगों के साथ खड़े थे उन्हें पहचानना जरूरी। जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया उनका अभिनंदन। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की हुई गिरफ्तारी। आज घर पर विजिलेंस की टीम ने की थी छापेमारी। विजिलेंस की बड़ी टीम ने पूरे घर की ली थी तलाशी। गिरफ्तारी से पहले विजिलेंस के छापे पर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया का बयान। कहा भगवंत मान सरकार को झूठे ड्रग केस में कुछ नहीं मिला। अब मेरे खिलाफ नया झूठा केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग के दौरान भावुक हुए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के माता पिता। परिवार और देश के लिए गर्व की अनुभूति। खुशी में झूमते नजर आए लोग। जयपुर अजमेर हाईवे पर सड़क हादसे में केमिकल टैंकर में लगी आग। टैंकर बना आग का गोला। गाड़ियां छोड़कर भागे लोग। हादसे में जिंदा जला ड्राइवर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में फूटा पानी की पाइपलाइन। कई फीट ऊंचे फव्वारे के चलते हजारों लीटर पानी बर्बाद। पार्षद ने निर्माणाधीन सीवरेज के गड्ढे में बहते पानी के बीच बैठकर किया प्रदर्शन। मरम्मत कार्य के लिए पहुंची टीम। लाहौल स्पीति में जान जोखिम में डालकर लोगों ने पार किया नाला। एक युवक तेज बहाव में बहा। मरीज को लेकर जा रहे थे लोग। केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश का कहर। चूरल माला इलाके में भारी बारिश के चलते हुआ लैंडस्लाइड। तेज बारिश से उफान पर नदी। लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। जम्मू की तवी नदी के तेज बहाव में आधे घंटे फंसा रहा युवक। पिलर पर बंधी रस्सी बनी युवक का सहारा। नदी में अचानक आ गई थी बाढ़। एसडीआरएफ की टीम ने बचाई युवक की जान। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लंबा जाम। मैहर में हुए लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हुआ। कई घंटों से ट्रैफिक जाम में फंसे लोग। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश के चलते नहर में बही कार। हादसे में एक बच्चे समेत 4 की मौत। 3 की हालत गंभीर। अस्पताल में चल रहा है इलाज। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे के बीच हुआ भूस्खलन। मुनकटिया में पहाड़ी से आया मलबा। रास्ते में मलबा साफ करने में जुटा प्रशासन। मलबा हटाने के बाद केदारनाथ भेजे जाएंगे श्रद्धालु। पहाड़ों में बारिश से मुसीबत। रुद्रप्रयाग में हुए लैंडस्लाइड के चलते गौरीकुंड तक पैदल चलकर जा रहे श्रद्धालु। बारिश की वजह से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल सफर कर रहे हैं लोग। पानी पानी हुआ गुजरात। महिसागर जिले में भारी बारिश का कहर। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। भारी बारिश के चलते अपने घरों में कैद हुए लोग। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश से मची तबाही। माला प्रभा नदी का बढ़ा जलस्तर। कई मंदिर जलमग्न पानी में डूबे भाग। यूपी के शामली में तेज बारिश के बाद गलियों में भरा पानी। गलियां बनी बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। बारिश के पानी में मस्ती करते दिखे बच्चे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश बनी आफत। कॉलोनी में पानी भरने से सड़क पर धंसी गाड़ी। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। सूरत के मांडवी नगर इलाके में भारी बारिश की वजह से गिरी घर की दीवार। घर में रखा सामान बर्बाद। सूचना के बाद मौके पर पहुंची राहत बचाव टीम। गुजरात के मोडासा में मंजूम बांध से छोड़ा गया 5000 क्यूसेक पानी। भारी बारिश के कारण बढ़ा डैम का जलस्तर। बाढ़ की आशंका को लेकर इलाके में 37 गांव में अलर्ट। जयपुर में बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव। मानसून सीजन में खुली प्रशासन के जल निकासी के दावों की पोल। सड़कें हुई पानी से लबालब। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज बारिश बनी मुसीबत। मूसलाधार बारिश से राजौरी की नदियां उफान पर। खतरे के निशान के पार पहुंचा
जलस्तर। लाहौल स्पीति में सड़क पर आया मलबा, बारिश के कारण बरसाती नाले में पानी के साथ बहकर आया मलबा। प्रशासन ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही की सलाह दी। श्रीनगर के डल लेक में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत पाने के लिए श्रीनगर का रुख कर रहे हैं पर्यटक। दिल्ली के रिठाला में फैक्ट्री में भीषण आग, 4 लोगों की मौत, बीती रात लगी थी आग, अब तक नहीं पाया जा सका काबू। यूपी के कुशीनगर में पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ एक पशु तस्कर। पुलिस ने 11 गोवंश पशु बरामद किए। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। दिल्ली में ऑनलाइन जॉब रैकेट का भंडाफोड़, वर्क फ्रॉम होम दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। दिल्ली के साइबर सेल ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 4 मोबाइल और कई सिम बरामद। किसानों की आय बढ़ाने और पशुपालन को सशक्त बनाने पर योगी सरकार का फोकस। यूपी सरकार और एनडीडीबी के बीच साइन हुआ एमओयू। कानपुर, गोरखपुर, कन्नौज के डेयरी प्लांट और अंबेडकर नगर की पशु आहार निर्माणशाला का संचालन एनडीडीबी को सौंपा गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर के मुद्दे पर बुलाई बैठक। मुंबई पुलिस कमिश्नर, डीजीपी समेत मुस्लिम नवाब मलिक, अबू आजमी भी बैठक में शामिल हुए। कर्नाटक के रायचूर में बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कहा जिन्हें लगता है कि वक्फ कानून में संशोधन कर मुसलमानों को डराया जा सकता है, बीजेपी सरकार वक्फ के तहत जमीन नहीं छीन सकती। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए गांधीनगर नगर निगम के बॉन्ड। कार्यक्रम में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेंट्रल पार्क में 1975 आपातकाल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर किया गया आयोजन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक भक्त ने चढ़ाया बाबा महाकाल को 2 किलो का सिल्वर छत्र। गोरखपुर से आए शगुन कृष्ण अग्रवाल ने छत्र भेंट किया। हरियाणा के जींद में रेलवे फाटक पर 2 सगी बहनें सीनू और रितु को मारी गोली। अस्पताल में दोनों का इलाज जारी। पुलिस ने आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। सीनू के शादी से मना करने पर आरोपी सुनील ने की थी फायरिंग। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारतीय तटरक्षक ने किया सागर कवच सिक्योरिटी ड्रिल। तट पर संभावित आतंकवादी घुसपैठ के खिलाफ तैयारियों का जायजा लिया। दक्षिणी वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान के साथ मुठभेड़ में मारा गया पाकिस्तानी सेना का मेजर मोइज अब्बास। इसी मेजर ने 2019 में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने का दावा किया था। इंडिया एयरफोर्स का ऑपरेशन सिंधु जारी। 224 भारतीय को इजरायल से दिल्ली वापस लाया गया। केंद्रीय मंत्री शोभा कलंदराजे ने भारतीयों का किया स्वागत। अब तक 800 से ज्यादा भारतीय इजरायल से वापस लाए गए। ईरान के समर्थन में लखनऊ में प्रदर्शन। शिया समुदाय के लोगों ने इजरायल के खिलाफ की नारेबाजी। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को बताया इंसानियत का दुश्मन। इजरायली हमले में पूरी तरह तबाह हुई ईरान की एविन जेल। जेल के गेट पर इजरायल ने की थी एयर स्ट्राइक। जेल में ज्यादातर राजनीतिक कैदी बंद थे। ईरान इजरायल में सीजफायर का साउथ कोरिया के शेयर बाजार पर असर। लगातार गिरावट के बाद संभला बाजार। शेयरधारकों ने ली राहत की सांस। इजरायल ने लगाया ईरान पर सीजफायर तोड़ने का आरोप। इजरायल बोला ईरान के 2 ड्रोन किए गए इंटरसेप्ट। ईरान भी बोला मार गिराएगा इजरायल के 2 ड्रोन। ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हुए नुकसान की ताजा तस्वीरें सामने आई। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में न्यूक्लियर साइट पर हुए नुकसान को दर्शाया गया। तस्वीर में नजर आ रहे हैं बमबारी के निशान। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले को लेकर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा। हमले से पहले ही ईरान ने छिपा दिया था 400 किलो संवर्धित यूरेनियम। सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो साइट के बाहर 16 ट्रकों की दिखाई दी कतार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा इजरायल और ईरान के बीच प्रभावी रहेगा युद्ध विराम। शांति समझौता होने के बावजूद इजरायल ईरान के बीच हमले होने पर ट्रंप ने जाहिर की थी नाराजगी। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान। कहा वो ईरान में नहीं चाहते शासन परिवर्तन। शासन परिवर्तन के लिए होती है अराजकता। आदर्श रूप से हम बहुत अधिक अराजकता नहीं देखना चाहते। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान। कहा इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कर दिया बर्बाद। नतांज, इस्फहान समेत कई जगह पर न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट किया।
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची बोले, सीज फायर प्रभावी रखने के लिए बातचीत की टेबल पर आकर बात करेंगे दोनों देश। ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान के 8वें ठिकानों पर हमलों को लेकर अमेरिका का बयान। यूएनएससी में अमेरिका का बयान, कहा आत्मरक्षा के लिए किए गए थे हमले, ईरान को शांति स्थापित करने की जरूरत है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका हमले को बताया कानून का उल्लंघन। का हम भी मानते हैं कि ईरान की परमाणु क्षमताएं नष्ट की जानी चाहिए, लेकिन अमेरिकी हमला पूरी तरीके से गैर कानूनी था। इजरायल के हमले में ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की मौत पर फ्रांस के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का बयान, कहा इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम चला जाएगा काफी पीछे, अब बहुत मुश्किल से होगा परमाणु कार्यक्रम चलाना। ईरान में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के 6 एजेंट गिरफ्तार। मोसाद को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप, मौके से माइक्रोडोर और विस्फोटक मिले। जासूसों को कानूनी ट्रायल के लिए भेजा गया। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हुए ईरान के हमले पर बोले कतर के प्रधानमंत्री, कहा आक्रामक कदम उठाने के बजाय कानूनी उपायों और कूटनीति से देंगे जवाब। इजरायल ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तेहरान में रैली, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर रैली में शामिल हुए लोग। सरकार के समर्थन में जुटे हजारों लोग। अमेरिकी सांसद ने की डोनाल्ड ट्रंप शांति को नोबेल पुरस्कार देने की मांग। सांसद बड़ी कार्टर बोले, नोबेल शांति पुरस्कार समिति को लिखा पत्र, इजरायल और ईरान जंग रुकवाने के लिए ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश। यूक्रेन पर रूस ने फिर से किया बड़ा हमला। बैलिस्टिक मिसाइल से हुए हमले में 17 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। बमबारी में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। गाजा पट्टी में सहायता वितरण केंद्र के पास हुई गोलीबारी। इजरायली सैनिकों की फायरिंग और ड्रोन से हुए हमले में राफा में 19 लोगों की मौत। इजरायली सेना बोली सिर्फ संदिग्धों पर चलाई थी गोली। जापान की रक्षा रणनीति में ऐतिहासिक कदम। जापान ने पहली बार अपनी जमीन पर की हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग। चीन को रोकने के लिए जापान ने उठाया बड़ा कदम।